Hello everyone. Today I'm going to making this video on basic yoga as per your request. So I will speak in English and in Hindi also because everyone complained that I always speak in Vietnamese. So let's start. First of all, you can sit on this posture, one leg down, one leg up. Otherwise, you can sit on lotus pose, both legs up and down also. If you cannot sit in this posture, you can put one leg down, one leg up, okay. Yes. So you can do the Gyan Mudra, this, alright. After that, you should do breathing. Close your eyes, concentrate between the eyebrows and do deep inhale. Then slowly exhale. You can do breathing for 5 times or 10 times, up to you. It depends on your capacity. So after that, you can do Om chant or Gayatri mantra or any of the whatever you like. That's आप अपने इस देव को याद कर सकते हैं, जिसको भी आप अपना मानते हैं. So उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे बेसिक वार्म अप. सबसे पहले वो दोनों हाथों को साइड में रखेंगे. इनहेल करते हुए ऊपर हैंड रेस करेंगे. इनहेल, then exhale down slowly. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. You can repeat this exercise up to 10 times or 15 times, depends on you. After that, inhale, दोनों हाथों को लॉक करके पाम को ऊपर की साइड. एक्सेल, राइट साइड, राइट. स्लो डाउन करेंगे राइट साइड. यस. इस एक्सरसाइज को आप होल्ड कर सकते हैं 5 सेकेंड्स 10 सेकेंड्स से. लाइक दिस. हैंड्स ऐसे होंगे, बोथ फिंगर्स को ज्वाइन करेंगे ऐसे करके, फिर ऊपर जाएंगे और साइड को ऐसे करके, फिर लेफ्ट साइड को ऐसे करके. आप इसको रिपीट कर सकते हैं 3-4 टाइम्स. उसके बाद अपनी नेक को रोटेट करेंगे राइट साइड टू लेफ्ट साइड. स्लोली 3 to 5 टाइम्स आप रोटेट कर सकते हैं. स्लो. इसी एक्सरसाइज को ऑपोजिट साइड से करेंगे, लेफ्ट टू राइट, दोनों साइड से करेंगे, राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट. उसके बाद अपने हाथों को दोनों रेज करेंगे, फिर राइट साइड बेंड करके लेफ्ट साइड को अपने कान की तरफ लाएंगे यहाँ पर. इसी तरह से इनहेल करते हुए एक्सेल दिस साइड, राइट. जब आप ऊपर आएंगे, इनहेल और फिर एक्सेल डाउन. इनहेल, एक्सेल डाउन. 10 टाइम्स आप रिपीट कर सकते हैं इसको. आफ्टर दैट you can hold this posture here 5 breath or 10 breath, depends on you how much you can hold. It depends on you. After that rotate twist करेंगे. Inhale, exhale. लेफ्ट हैंड को राइट लेग के ऊपर और राइट हैंड को बैक साइड तरफ. कमर को सीधी करेंगे, बैक स्ट्रेट, ओपन चेस्ट, पीछे करते हुए अपोजिट डायरेक्शन. राइट. इनहेल, एक्सेल करेंगे लेफ्ट साइड में. इनहेल, एक्सेल करेंगे राइट साइड में. इनहेल, एक्सेल करेंगे लेफ्ट साइड में. राइट. इस एक्सरसाइज को आप 5 टाइम्स कर सकते हैं, 7 टाइम्स कर सकते हैं. उसके बाद राइट साइड में होल्ड करेंगे. 5 ब्रीथ तक होल्ड कर सकते हैं आप, चाहे तो 10 ब्रीथ तक होल्ड कर सकते हैं आप. ठीक है. उसके बाद इनहेल करेंगे, लेफ्ट हैंड को राइट लेग के ऊपर रखेंगे और राइट हैंड को ऊपर ले जाएंगे और धीरे धीरे एक्सेल करते हुए लेफ्ट साइड को झुकेंगे. आपकी चेस्ट ओपन होनी चाहिए ऐसे.
इस एक्सरसाइज को रिपीट करेंगे 5 टाइम्स दोनों साइड से ऐसे करके। उसके बाद 5 टाइम करने के बाद आप होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पर होल्ड करेंगे 5 ब्रीथ तक, 5 सेकेंड्स होल्ड करेंगे, या आप 10 सेकेंड्स भी कर सकते हैं। उसके बाद दोनों हाथों को कंधों पर लाएंगे और रोटेट करेंगे। ये रोटेट कर सकते हैं आप 5 टाइम्स 10 टाइम्स, फुल रोटेशन होनी चाहिए। इनहेल करते हुए फिर एक्सहेल, इसे फैलाएंगे। जब ओपन करेंगे तो इनहेल, ऊपर जाएंगे, देन नीचे आते हुए एक्सहेल। ऑपोजिट साइड में भी ऐसे करेंगे, दोनों तरफ को। उसके बाद इनहेल, राइट हैंड को पीछे की तरफ ले जाएंगे, पीछे डाउन करेंगे, और लेफ्ट हैंड को अप करेंगे, रेज। आफ्टर दैट स्लोली हिप को ऊपर ले जाएंगे, लेग्स को, दोनों घुटनों को नीचे रखेंगे और हिप को ऊपर ले जाएंगे, और हेड को पीछे, ड्रॉप द हेड बैक साइड, राइट। इसको आप 5 सेकंड तक होल्ड कर सकते हैं। इनहेल देन एक्सहेल। सेम प्रैक्टिस रिपीट इन द लेफ्ट साइड, राइट। स्लो अप करेंगे, देन डाउन, राइट। उसके बाद दोनों हाथों पीछे की तरफ लॉक करेंगे, ऐसे करके। सी, यहाँ पर दोनों हाथों को पीछे की तरफ लॉक किया, ऐसे करके। फिर कमर को सीधी करते हुए आगे की तरफ, जहाँ तक आप जा सकते हैं। यहाँ तक पहुँचे, ठीक है, आगे जाएंगे। अगर आपकी चिन मैट के साथ लग रही है तो आप मैट को टच करेंगे और धीरे धीरे हैंड्स को रेस करेंगे, शोल्डर को स्ट्रेच करेंगे। इसको आप होल्ड कर सकते हैं 5 सेकंड। उसके बाद दोनों हाथों को पीछे ऐसे करते हैं और स्लोली हिप को अप करेंगे और हेड को डाउन करेंगे, शोल्डर को ओपन करेंगे, चेस्ट को रेस करेंगे। इस पोस्चर में आकर यहाँ पर रिलैक्स। और उसके बाद वापस आएंगे, इनहेल, देन स्लोली एक्सहेल, फॉरवर्ड डाउन, और हेड को डाउन करेंगे। इस पोस्चर में आकर रिलैक्स करेंगे। ओके, दिस इज द वार्म अप एक्सरसाइज। आपका वार्म अप हो जाएगा और जिस बॉडी एक्टिवेट हो जाएगी। उसके बाद अपनी दोनों टांगों को सीधा करके मैट के ऊपर, हाथ को यहाँ रखेंगे और लेग्स को अप एंड डाउन करेंगे। 10 से 20 टाइम्स आप कर सकते हैं। फिर इनको इनसाइड आउटसाइड करेंगे। आप अपनी फिंगर को ओपन क्लोज करेंगे, लेग फीट को रोटेट करेंगे। आप रोटेट कर सकते हैं 10 टाइम्स, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट। यस, एंकल से एंकल को रोटेट करने के बाद आप हाथ को भी ऐसे दोनों मुट्ठी को बंद करके रोटेट कर सकते हैं। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों साइड से करेंगे 10 टाइम्स। ऑलराइट, नाउ इसके बाद इनहेल, दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे और एक्सहेल करते हुए आगे की तरफ आएंगे। सी, इन दिस पोस्चर दोनों हाथों को कोशिश करेंगे अपने फीट से टच करने की, राइट। अगर हो जाते हैं टच तो ठीक है, नहीं होते हैं तो कोशिश करेंगे यहाँ तक पहुँचने की, जहाँ भी आप पहुँचते हैं, ठीक है। आप अगर आपके हाथ यहाँ तक पहुँच रहे हैं तो दोनों फीट को कैच करके कमर सीधी होनी चाहिए। कमर को सीधा करके स्लोली आपके स्टमक को आपके थाइस से टच करवाना है, स्लोली, और हेड को अप करना है, ठीक है, स्लो और दोनों एल्बो धीरे धीरे क्लोज होंगी, डाउन होंगी। आप ऐसा मत करना कि फीट को क्लोज करना और ऐसे, नो, आपने लेग्स को सीधी रखना, लेग्स क्लोज नहीं होगी, राइट। फीट नहीं मुड़ेंगे, ना ही लेग्स मुड़ेंगे, ठीक है। आपके फीट भी सीधे रहेंगे। आप आगे की तरफ भी रख सकते हैं इनको और ऐसा भी रख सकते हैं, ठीक है। और हाथों को यहाँ पर रखकर, या फिर आप अपने हाथों को यहाँ पर भी रख सकते हैं। सीधा करेंगे, राइट, स्लो आगे की तरफ झुकेंगे, राइट। यहाँ पर भी रख सकते हैं, यहाँ पर भी झुक सकते हैं। जितना आप जा सकते हैं कोशिश करेंगे अपने चेस्ट को आगे टच करने की, हेड को रेज करेंगे, उसके बाद आगे करेंगे। इस जहाँ भी आप पहुँचेंगे उसके बाद आप होल्ड करेंगे 5 सेकेंड्स to 10 सेकेंड्स, जितनी आपकी कैपेसिटी है उतनी देर होल्ड करेंगे।
उसके बाद वापस आएंगे इनहेल करते हुए, फिर एक्सहेल करते हुए दोनों हाथों को पीछे और धीरे धीरे हिप को ऊपर ले जाइए इनहेल करते हुए और एक्सहेल करते हुए यहाँ पर होल्ड करेंगे। ठीक है, यहाँ पर नॉर्मल होगा, नॉर्मल ब्रीथ होगा, आप सांस अंदर बाहर ले सकते हैं। उसके बाद होल्ड करेंगे आप 5 सेकेंड को, डिपेंड्स ऑन योर कैपेसिटीज, 10 सेकेंड्स। उसके बाद वापस आएंगे, फिर इनहेल करेंगे और सेम पोस्चर रिपीट करेंगे, एक्सहेल आगे की तरफ। उसके बाद आपको ट्विस्ट करना है, इनहेल और एक्सहेल, राइट साइड दोनों हाथों को पीछे ले जाएंगे ऐसे, लेग स्ट्रेट, हिप डाउन। अगर आप राइट साइड पे जा रहे हैं तो लेफ्ट को थोड़ा सा रेस कर सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं, a little bit, right? Slow. पीछे को head down करेंगे। How much you can do this depends on you. If you cannot do much, raise your, put your hand here and little bit down like this. I will repeat in the left side. See, दोनों हाथों को पीछे ले जाएंगे। अगर आप पीछे जा रहे हैं तो ट्विस्ट करेंगे, feet, legs straight, twist your back. अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ पर रखेंगे राइट और धीरे धीरे साइड में ट्विस्ट करेंगे जितना आप कर सकते हैं अपनी बॉडी की कैपेसिटी के अनुसार। फिर वापस आएंगे, इनहेल और एक्सहेल फॉरवर्ड। यस, नाउ कम टू कैट पोज। हियर राइट, इन दिस पोजीशन सी काउ पोज में जाएंगे, इनहेल करते हुए हेड को रेज करेंगे, बैक को डाउन करेंगे, फिर एक्सहेल करते हुए हेड डाउन, बैक अप, स्टमक टाइट, अपने कोर को टाइट करते हुए हिप को अंदर की तरफ, स्टमक की तरफ टाइट करते हुए, हिप भी टाइट होगी और आपका कोर भी टाइट होगा यहाँ पर। फिर इनहेल करते हुए वापस आएंगे, एक्सहेल, inhale, exhale, inhale, exhale। इस प्रैक्टिस को आप 20 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं। दिस इज वेरी गुड फॉर योर स्टमक एंड बैक पेन। इफ यू हैव बैक पेन यू कैन फील रिलैक्स्ड। आफ्टर दैट रेज योर राइट लेग, इनहेल अप लाइक दिस, होल्ड कर सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद एक्सहेल, टच योर चिन विद योर नीज, यहाँ पर होल्ड करेंगे आप 5 to 10 सेकेंड्स। इनहेल अप और एक्सहेल करते हुए फ्रंट डाउन। आपका ये जो राइट लेग है सीधी होनी चाहिए, यहाँ स्ट्रेट राइट, ये ऐसे नहीं आनी चाहिए, बहुत ज्यादा आगे नहीं जानी चाहिए। अगर आप इस पोस्चर को कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, ये स्ट्रेट होगी। उसके बाद दोनों हाथों को ऊपर ले जाए, आप हाथ खुले भी रख सकते हैं, हाथों को क्लोज भी कर सकते हैं नमस्कार में। उसके बाद धीरे धीरे हाथ जो है आपके बाइसेप्स जो है कान के पास रहेंगे और धीरे धीरे चेस्ट आउट होगी और बैक बेंड होगा। यहाँ पर हाउ मच यू कैन बेंड योर बैक यू कैन डू, लाइक मैक्सिमम यू कैन डू, राइट। इफ यू कैन डू here, okay, slowly raise your hands, open your chest, open your shoulder, then go back. This posture, right, hold करेंगे यहाँ पर 10 seconds hold कर सकते हैं, it's very good. After that you can come back, then put the leg straight, right leg straight and both hands down. आप हाथों को यहाँ पर भी रख सकते हैं, क्लोज करेंगे, या फिर हाथों को बैक साइड में रख के क्लोज करेंगे और सीधा ट्राई टच योर चिन विद योर लेग, बैक स्ट्रेट कर रखेंगे और लेग्स को स्ट्रेट रखेंगे। उसके बाद इससे वापस आएंगे, इनहेल अप, देन स्लो अष्टांग नमस्कार में जाएंगे, राइट, स्लो अपने हाथों को क्लोज करते हुए चेस्ट को दोनों हाथों के बीच में मैट के साथ टच करवाएंगे। एक्सहेल, स्लोली हियर,
चिन आपकी मैट के ऊपर टच होगी, राइट। हिप आपकी थोड़ी सी ऊपर उठी हुई होगी। उसके बाद स्लो हिप को डाउन करते हुए आगे की तरफ इनहेल करते हुए कोबरा पोज करेंगे, भुजंगासन। इस पोस्चर में आप होल्ड करेंगे 5 सेकेंड्स टू 10 सेकेंड्स एज पर योर कैपेसिटी। अगर आप नहीं ढंग से नहीं कर पा रहे, ऐसे नहीं होने चाहिए आपके कंधे। शोल्डर शुड बी ओपन। अगर आप हल्का सा हाथों को फोल्ड कर सकते हैं तो यहाँ पर, और चेस्ट को बाहर की तरफ, चेस्ट को आगे नहीं, चेस्ट को बाहर की तरफ ऐसे करके और हेड को रेज करेंगे ऐसे करके। आपका हिप टाइट होनी चाहिए। लेग्स को कोशिश करना दोनों लेग्स को क्लोज लाने की, बहुत ज़्यादा खुली नहीं होनी चाहिए। आपकी लेग्स क्लोज होनी चाहिए। ओपन चेस्ट करेंगे, यहाँ पर रिलैक्स करेंगे, राइट। इस पोस्चर को आप होल्ड कर सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे चाइल्ड पोज में आएंगे, शशांक आसन। इसमें आपके आगे के घुटने हल्के से ओपन होंगे। आपके हिप जो है आपके लेग्स दोनों फीट के बीच में होंगी और हेड डाउन। ये है रिलैक्सेशन पोज। आप इस पोस्चर में आपको रिलैक्स कर सकते हैं, राइट। सो आफ्टर दैट सेम practice repeat on the left side. Both sides you should do this exercise. This is the basic postures. After that, come back to the relaxation posture. After that हम बॉडी को रिलैक्स करेंगे, राइट। ये हम कमर के बल लेट कर दोनों हाथों को अपने पैरों के पास रखेंगे, राइट। और धीरे धीरे हिप को ऊपर ले जाएंगे, इनहेल करते हुए और एक्सहेल करते हुए यहाँ पर होल्ड करेंगे। आपकी जो ये लेग्स, हिप और बैक है ये स्ट्रेट होनी चाहिए एक लाइन में, राइट। आपके बैक हिप एरिया जो है वो बिल्कुल टाइट होना चाहिए ऊपर की तरफ। बहुत ज्यादा रेज भी नहीं करना है, बहुत कम भी नहीं करना है। आपके कोशिश करनी है आपका ये जो एरिया है एक स्ट्रेट लेवल, एक लेवल में होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर होल्ड करेंगे आप, मैक्सिमम होल्ड कर सकते हैं 10 सेकेंड्स। 10 सेकेंड्स होल्ड करके उसके बाद काउंटर पोज में आएंगे। दोनों लेग्स को क्लोज करते हुए, दोनों हाथों से हग करते हुए ऐसे करके आपकी चिन को टच करवाएंगे अपने नीज के बीच में, यस, ओके। उसके बाद यहां पर दोनों हाथों को साइड में राइट लेग को क्लोज करेंगे, लेफ्ट हैंड से कैच करेंगे घुटने को और लेफ्ट साइड को ट्विस्ट करेंगे और आपका हेड जो है राइट साइड की तरफ ट्विस्ट होगा। इसमें आपकी बैक को रिलैक्स मिलेगा। उसके बाद सेम प्रैक्टिस वी विल रिपीट विथ लेफ्ट साइड, लेफ्ट लेग टू द राइट साइड, हेड टू द लेफ्ट साइड, राइट। उसके बाद तानासना, दोनों हाथों को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे, फीट को स्ट्रेच करेंगे, फुल बॉडी को इनहेल, उसके बाद एक्सहेल करते हुए शवासना में रिलैक्स करेंगे। ओके, सो रिलैक्स योर बॉडी अप टू 30 seconds or 1 minute. It depends on you. So you can relax your body. After that, you can do breathing and Om chant. And this is the basic, little basic postures. So you who are beginners who cannot do anything, so they can do these movements for their daily life. Thank you so much. Namaste.